जिनेश्वर के प्रणामी। हे शांत दांत मुनिवर समता के स्वामी। हे कर्म जीत सुविवेकी विनय सुधाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। वाचस्पति महास्थवीर महामहिमा। कोकिल कंठित पपूत सदा दीन। हे ज्ञान सिंधु महासंत महाप्रभाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। लक्षण अनेक शुभ सर्व शरीर माही। अंकुश शंख पद्मादि चरण सजाई। हे दीर्घ कर्ण जिन शासन के दिवाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। शोभित हुआ धवल वस्त्र सुसंग पाकर। वे काष्ठ पात्र हुए धन्य तुम्हें खिलाकर। परिवेश निर्मल किया रजहरण कर धर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। नहीं पक्षपाती बनना कभी रात आया। संघ चतुर्विध समस्त सदा सुहाया। हो संगठित भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। हे रत्न शिष्य श्रुतिलोक ऋषि प्रशिष्य। प्रारंभ से उदित होने लगा भविष्य। भक्तों की भक्ति चढ़ गई भगवान बनाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। आनंद कंद निर्द्वंद अमल विमल की। निष्ठा धृति सहित सिद्धि मिली सकल की। आनंद अष्टक समर्पित हे गुणाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। आनंद अष्टक समर्पित हे गुणाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। भक्ति मैं आपकी करूं प्रभु सर झुकाकर। राष्ट्रसंघ ध्यान
सारा माल मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा। का प्यार हीरे मोती नहीं बिखराऊं गले गले अमृत सरोवर मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा। सच्चा सारा माल मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा हो मेरे आनंद गुरु परमात्मा
वंदना करे मेरी आत्मा, मेरे आनंद गुरु परमात्मा, तुम्हें वंदना करे मेरी आत्मा। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जो पाप मिटाने आया था, जो पाप मिटाने आया था, भारत को आन जगाया था, भारत को आन जगाया था। उस त्रिशला नंदन ज्ञानी की, उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी 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 की। ॐ नमो अरिहन्ताणं, ॐ नमो श्रीसिद्धाणं, ॐ नमो आयर्याणं, ॐ नमो उवजायानं, नमो लोये सवेसाहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनाशनो, मंगलानंच सव्येसि परमं हवै मंगलम, मंगलानंच सव्येसि परमं हवै मंगलम।
शासनिस परमात्मा प्रभु महावीर के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम प्रिय प्रभु, वीतराग वीत द्वेष महान आत्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की देशना निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से हम सभी श्रवण कर रहे हैं। उसी विषय को हम अविराम आगे बढ़ाएं, परंतु उससे पहले भजन की ये पहले कुछ पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को गुनगुना लेते हैं। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। आगम दर्पण में देखो, आगम दर्पण में देखो, अभी चलना है बाकी। आगम दर्पण में देखो, अभी बदलना है बाकी। गुरु ने मार्ग दिखाया, अभी चलना है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। सहनशीलता का दर्पण अतीत को याद कर लो। कठिन चुनौती आए, शौर्यता अंतर धर लो। सहनशीलता का दर्पण अतीत को याद कर लो। कठिन चुनौती आए, शौर्यता अंतर धर लो। सहन शक्ति को समझो, सहन शक्ति को समझा, अभी सहना है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। कर्म की ये कहानी, कर्म की ये निशानी। कर्म जब तक है रहता, होनी है लाभ हानि। कर्म की ये कहानी, कर्म की ये निशानी। कर्म जब तक है रहता, होनी है लाभ हानि। कर्म जंजीर पड़ी है, कर्म जंजीर पड़ी है, तोड़ना अब है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। सहन शक्ति बढ़ा लो, सहन शक्ति जगा लो। सभी को प्रेम लुटा के, टूटे परिवार बचा लो। सहन शक्ति बढ़ा लो, सहन शक्ति जगा लो। सभी को प्रेम लुटा कर, टूटे परिवार बचा लो। संघर्ष की आग लगी है, संघर्ष की आग लगी है, बुझाना अब है बाकी। गुरु ने मार्ग दिखाया, अभी चलना है बाकी। गुरु ने मार्ग दिखाया, अभी चलना है बाकी। थोड़े दिन का ये मेला, खाली कर चिंता का थैला।
छूटेंगे सब यहीं पर, चलेगा तू अकेला। थोड़े दिन का ये मेला, खाली कर चिंता का थैला। छूटेंगे सब यहीं पर, चलेगा तू अकेला। गुरु गौतम की शिक्षा, गुरु गौतम की शिक्षा मानना अब है बाकी। गुरु ने मार्ग दिखाया, अभी चलना है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। आगम दर्पण में देखो, आगम दर्पण में देखो, बदलना अब है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। गुरु ने मार्ग बताया, अभी चलना है बाकी। श्रावक की 11 प्रतिमाओं के विषय में हमारी वार्ता चल रही है। उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक श्रावक की 5 प्रतिमाओं के विषय में हमने श्रवण किया है, थोड़ा समझने की कोशिश की है। सम्यक्त आराधन की पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा 1 मास की, व्रत प्रतिमा 2 महीने की, सामायिक प्रतिमा 3 महीने की, पौषध प्रतिमा 4 मास की और प्रतिज्ञा प्रतिमा 5 मास की। अब ये जो छठी प्रतिमा है, ये है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा को 6 महीने तक इसकी आराधना करनी होती है। 6 महीने तक ब्रह्मचर्य की आराधना में रहना होता है। दिवा ब्रह्मचर्य में आपने ये समझा था कि किस तरीके से हम श्रावकों के लिए जो एक विधान करते हैं, या श्रावकों के लिए क्रमशः व्रतों में किस तरीके से हम वृद्धि कर पाते हैं, तो उसमें पहले आपने 5वें प्रतिमा में ये समझा कि हम दिवा मैथुन का त्याग करते हैं, दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसी को बढ़ाते हुए फिर रात्रि ब्रह्मचर्य का भी पालन किया जाता है, परंतु ये तब जब छठी ब्रह्मचर्य प्रतिमा को स्वीकार किया जाता है। तो ये छठी ब्रह्मचर्य प्रतिमा को हम थोड़ा सा समझते हैं, परंतु इससे पहले ब्रह्मचर्य के विषय में जो हमारी चर्चा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये ब्रह्मचर्य कहते किसको हैं। पहली बात कि ब्रह्मचर्य अपना अर्थ हमें स्वयं बताता है कि मैं क्या हूं, क्या मेरा भाव है, क्या मेरा अर्थ है। वो है जैसे ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, ब्रह्म कहते हैं परिपूर्ण अस्तित्व को, ब्रह्म कहते हैं जो सतत विकासशील है, विस्तारशील है उसको, ब्रह्म कहते हैं जिसका अनंत प्रसार है उसको। और उस अनंत ब्रह्म की भांति, उस ब्रह्म की तुलना में, उस आत्मा के जैसी जिसकी चर्या हो जाए, जिसका जीवन हो जाए, जिसकी रहनी हो जाए, आत्मा जैसे अनंत और अगाध है ऐसी जिसकी चर्या अनंत और अगाध हो जाए, आत्मा जैसे अगम और अगोचर और अचिंत्य है ऐसी जिसकी चर्या भी अगम, अगोचर और अचिंत्य हो जाए, आत्मा जैसे सदा निर्लेप और निरंजन है, अलिप्त और अनासक्त है, निरपेक्ष और असंग है, ऐसे ही हम अपनी चर्या में, अपने जीवन में निर्लेप, निरंजन, अनासक्त और निर्लिप्त हो जाएं, असंग हो जाएं, संग रहित हो जाएं, तब आत्मा की जैसी स्वाभाविक दशा है ऐसी व्यवहार में, चर्या में, जीवन में
यहां ऐसा घटित होने लग जाए जैसे आत्मा निर्लेप है, समस्त कर्मों से, समस्त भावों से परे है। ऐसे ही जब हमारी चर्या भी संसार की समस्त भावनाओं, समस्त आवेगों और संवेगों में जब निर्लेप, निर्लिप्त, अनासक्त, परे होकर रहता है जीव, जब इन सारी सांसारिक भावनाओं से ग्रसित नहीं होता, मोह से पीड़ित नहीं होता और ब्रह्म जैसी चर्या रहता है, चर्या में रहता है, ब्रह्म जैसे जीवन में रहता है, वैसा निर्लेप जीवन जीता है, अनासक्त जीवन जीता है, तब कहा जाता है कि ये ब्रह्मचर्य की आराधना है। और ब्रह्मचर्य की आराधना के लिए इतनी तो बड़ी बात हो गई है, क्योंकि भैया पहले आप देख रहे हो कि क्रमशः हम इन व्रतों को, इन प्रतिज्ञाओं को, इन संकल्पों को बढ़ा रहे हैं। ये कोई एकदम से आपके ऊपर एक बोझा नहीं लादा जा रहा, यूँ नहीं कि आपको एकदम से ब्रह्मचर्य प्रतिमा में उतार दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ का लगा रहता है कि ब्रह्मचर्य कैसे करें, कैसे इसकी आराधना करें। भैया भगवान कह रहे हैं कि क्रमशः धीरे धीरे चलो, क्रमशः एक एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक एक बूंद से यदि घड़ा भर सकता है, एक एक ईंट से महलों का निर्माण हो सकता है, एक एक कदम से हम बड़े बड़े लक्ष्यों को, बड़े बड़े मार्गों को पार कर सकते हैं, तो भैया यदि हम क्रमशः व्रतों की आराधना करें, क्रमशः संकल्प की वृद्धि करें, क्रमशः अपने मन को समझाएं और मन को समझाने के पश्चात इससे पार होकर यदि हम जीवन को देखें, तब इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा की आराधना संभव होती है। कोई एकदम से मैदान में कूद जाए और सोचे कि हाँ जी हो गया, बस संकल्प ले लेंगे, नियम कर लेंगे और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, यदि इच्छा है अपने आपके मन में संकल्प पालने की, ब्रह्म जैसी आराधना करने की, ब्रह्म की आराधना की, ब्रह्म जैसी चर्या जीने की, ऐसा पवित्र और निर्मल जीवन जीने की इच्छा है, तो इस इच्छा को सफल करने के लिए फिर आपको उस तरीके से संकल्पों की, उस तरीके से एक बाड़ाबंदी करने की, उस तरीके की तैयारियां करने की आपको फिर कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। भैया एक छोटा सा यदि कहीं आपको यात्रा भी करनी होती है ना, एक छोटे से पिकनिक मनाने के लिए भी यही कहीं जाना होता है, एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए भी यदि आपको जाना होता है ना पिकनिक मनाने के लिए, तो भी आप सुबह से लेकर जब तक निकल ले लेते घर से, तब तक कितनी तैयारियां करते हो। भैया ये भी ले लो, वो भी ले लो, इतना ले लो, उतना ले लो, खाने के नमकीन, खाने के बिस्कुट और पता नहीं क्या क्या, मतलब कि भैया सब कुछ अपना अरेंज करके कि भैया पूरी तरीके से पिकनिक के लिए जा रहे हैं ना, तो पूरा मौज मजे में कमी नहीं आनी चाहिए। तो आप एक 2 घंटे की, 3 घंटे की पिकनिक के लिए भी कितनी सारी तैयारियां करते हो। तो ब्रह्म जैसी आराधना, ब्रह्म जैसा जीवन जीने के लिए, उसके लिए तो पूर्व में कितनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। उन सारी तैयारियों को जो क्रमशः पूरा करता हुआ इस छठी प्रतिमा तक आएगा, उसका ब्रह्मचर्य 6 महीने नहीं बल्कि 6 साल, बल्कि पूरा जीवन भी पल जाएगा, यदि भगवान के वो इन नियमों को, वो जो पूर्व के नियम हैं, पहले तो प्रतिज्ञाएं, फिर वो जो व्रत हैं जो श्रावकों के, और उससे पहले भी जो मार्गानुसारी जीवन जी रहा है, जो सहज और सरल जीवन जीता हुआ, मार्गानुसारी बोलों को पूरा करता हुआ, फिर श्रावकों के व्रतों की आराधना करता हुआ, फिर इन प्रतिमाओं तक जो पहुंचता है, फिर पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, 5वीं को पूरा करता हुआ जब इस छठी प्रतिमा तक आता है, तब तक तो उसका आत्मबल, उसकी आत्मशक्ति इतनी अधिक बढ़ चुकी होती है, उसका संकल्प बल इतना अधिक हो चुका होता है कि यदि वो भीष्म की तरह पूरे जीवन का भी यदि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ले तो वो पाल सकता है, सहजता से उससे पल जाएगा। पर पहले करना ये होगा आपको कि क्रमशः पूर्व निर्धारित जो व्रत हैं, पूर्व निर्धारित जो नियम हैं, उपनियम हैं, छोटे छोटे संकल्प हैं, पहले उनको पूरा कीजिए। आप महल तो बनाना चाहते हैं, परंतु आप ईंटों को इकट्ठा नहीं करना चाहते, ईंट नहीं खरीदना चाहते, रेती नहीं खरीदना चाहते, बजरी नहीं लेना चाहते, रोड़े नहीं लेना चाहते, साथ ही साथ सीमेंट नहीं लेना चाहते, लोहा लकड़ी इकट्ठा नहीं करना चाहते, पर आपको भवन चाहिए। भैया इन चीजों के बगैर भवन कैसे निर्मित होगा। ब्रह्मचर्य की आराधना यदि चाहिए, पहली बात तो आजकल तो पता नहीं ब्रह्मचर्य तो ये ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से पुराने जमाने की बात कर रहे हो। पहली बात तो इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनकी इच्छा होती है। इच्छा होना और फिर संकल्प का होना, ये दोनों एक साथ नहीं होते। कई बार इच्छा होती है पर संकल्प बल इतना मजबूत नहीं होता। फिर संकल्प का होना, ये दोनों एक साथ नहीं होते। कई बार इच्छा होती है पर संकल्प का होना, ये दोनों एक साथ नहीं होते। कई बार इच्छा होती है पर संकल्प बल इतना मजबूत नहीं होता।
कि एकदम से ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लें। पर जो लोग करते हैं उनके लिए पहले सारा विधि है, सारी पूरी तरीके से एक प्रक्रिया है। और जब हम इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा को अपनाते, ब्रह्मचर्य का मतलब परमात्मा की तरह, आत्मा की तरह निर्लिप्त जीवन जीना, किसी प्रकार का संग नहीं करता। हम मैथुन जो जब इस अणुव्रत और महाव्रतों में जब इन व्रतों की चर्चा की थी ना, अहिंसा, सत्य, स्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, जब हमने इनकी चर्चा की थी तब हमने मिथुन भाव को समझा था कि क्यों हम मैथुन क्यों कहते हैं। तो वहाँ आपने ये समझा था कि जोड़ा जहाँ आ जाता है वहाँ ब्रह्मचर्य खंडित होता है। अब ये जोड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्त्री का, पुरुष का, किसी भी तरीके से, जहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस करते, अकेला अनुभव करके किसी दूसरे से जुड़कर अपने आप को पूरा करने का भाव जहाँ पैदा करते हो, वहीं आपका ब्रह्म भाव खंडित होता है। ब्रह्म का मतलब है निर्द्वंद और अद्वैत अवस्था में रहना। इस निर्द्वंद अवस्था में जब आप इस व्यवहार में भी रहने लग जाते तब कहते हैं कि ये आदमी अब ब्रह्मचर्य का साधक हो गया है। इसी को समझाते हुए हमारे आशाधर जी इसको व्यवहार में, मतलब कि किस तरीके से किसको ब्रह्मचारी कहते हैं, कैसे ये ब्रह्मचर्य संभव है, तो वो कहते हैं कि तादृक् संयमाध्यास वशीकृत मनस्त्रिधा यो जात्वशेषा नो योषा भजति ब्रह्मचर्यसो। कि तत्तादृक् संयमाभ्यास, इस तरीके से उन संयमों का अभ्यास करता हुआ, किन संयमों का, पूर्व प्रतिमाओं का इस तरीके से पालन करता हुआ, है ना, कि पूर्व प्रतिमाओं को क्रमशः बढ़ाते हुए संयम के अभ्यास से वशीकृत मतलब जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो मनोवशी हो गया है, जिसने मन पर विजय पा ली है, जिसने पूर्व व्रतों की समुचित आराधना की है, जिसने सम्यक चारित्र को पूरा किया है। याद रखिए, सम्यक चारित्र अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र, जिसने सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, पर जिसने इन दोनों के साथ चारित्र को भी जिसने सम्यकतया पूर्ण कर लिया है, ऐसे सम्यक चारित्री का जब उसका मन वश में आ जाता है, ऐसा कहें कि उसका संकल्प बल इतना प्रभावशील हो जाता है, तो यो जात्वशेषा नो योषा, जो किसी भी प्रकार से मतलब किसी भी तरीके से मन से, वचन से और काया से, जो देव, मानुषी और त्रियंच या इनके प्रतिरूप, मतलब कि इनके किसी भी प्रकार आकार प्रकार से, जो सभी स्त्रियों का दिन में और रात में, या सभी पुरुषों का दिन में या रात में जो त्याग कर देता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। सिंपल सा इन्होंने बोला है कि जब एक व्रत प्रतिमाधारी व्यक्ति, जो इन प्रतिमाओं का आराधक है, जब छठी प्रतिमा तक पहुंचता है, तो क्योंकि पूर्व में वो बहुत आराधना कर चुका होता है, पूर्व में अपने आप को बहुत संयमों के अभ्यास के द्वारा, बहुत सारे संकल्पों के अभ्यास के द्वारा, और बड़ा उसका अभ्यास बल है, बड़ा उसका आत्मबल प्रकट है, आत्म पुरुषार्थ प्रकट है। तो ऐसे पुरुषार्थी जीव जब पूर्व के पुरुषार्थ के बल से, पूर्व के पुरुषार्थ के ताकत से, उसके सामर्थ्य से जब इस छठी प्रतिमा तक आता है, तो वो कहते हैं कि तब जो श्रावक संयम के अभ्यास के द्वारा मन जिसका वश में हो गया है, तब ऐसा साधक, ऐसा श्रावक या ऐसी श्राविका जब इस छठी प्रतिमा में आते हैं, तब वो तीनों योगों से, मन से, वचन से और काया से, मैथुन सेवन का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, दिन में भी और रात में भी। इससे पहले जो ब्रह्मचर्य की आराधना जो 5वीं प्रतिमा में है, वो केवल दिन में है कि हम दिन में मैथुन सेवन नहीं करेंगे, परंतु यहाँ पर दिन और रात्रि में पूरी तरीके से उसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया, कि हम अब 6 महीने तक ना दिन में और ना रात में मैथुन का सेवन नहीं होगा। और जो ऐसा नियम, ऐसा संकल्प धारण करता है, उसको कहा कि वो ब्रह्मचारी है। जब बात आती है ब्रह्मचर्य के संकल्प की, तो तब यहीं पर इंसान सबसे कमजोर और सबसे बिल्कुल मरियल दिखाई देते हैं। यहीं पर उनके सबसे अधिक अस्त्र और शस्त्रों का त्याग हो जाता है। आदमी दुनिया को जीत ले, पर काम को जीतना
दुनिया पर विजय के झंडे गाड़ दे, पर काम की वासना के सामने सबके हथियार धरे के धरे रह जाते हैं। यहीं आकर वो बस लोटपोट हो जाता है। दुनिया जीतने वाला भी काम वासना के सामने हारता हुआ नजर आता है। इसी को समझाते हुए पुनः आशाधर जी कहते हैं कि अनंत शक्तिरात्मेति श्रुतिर्वस्त्वेव न स्तुतिः यस्त्वद्रव्य युगात्मैव जगत जेत्रम जयत स्मरम। कि आत्मा अनंत सामर्थ्यवान है, अनंत शक्तिशाली है। ऐसा जो आप्त वचन है, श्रुति वचन है, अर्थात शास्त्रों के वचन हैं जो परमात्मा ने कहे हैं, ये सत्य है, ये वास्तविकता है कि आत्मा अनंत शक्तिशाली है। ये सत्य है, ये कोई स्तुति नहीं है, ये कोई अति उक्ति नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा जानकर जो पर द्रव्य से विमुख होता है और स्वद्रव्य के उन्मुख होता है, पर द्रव्य से छूटता है, स्वयं में आता है, वह आत्मा जो स्वयं में लीन है, वो जगत को जीत लेने वाले काम को भी क्या कर लेता है, जीत लेता है। पुराणों में कथा आती है ऐसी कि तीनों लोकों में तारकासुर नाम के एक असुर का, एक राक्षस का, चारों तरफ उसने कोहराम मचाया हुआ था, अपने पाप का जाल फैलाया हुआ था। देवता उससे पीड़ित थे। तब देवताओं ने भगवती की उपासना की और उसकी उपासना से जब उनको पता चला, उनको बताया गया कि जब शिव विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद जो शिव का पुत्र होगा उसके हाथों से ये तारकासुर मारा जाएगा। अब भैया शिव बैठे, शिव रहे योगी, अब योगी जो सन्यासी है वो शादी क्यों करेगा? तो शिव से शादी करने के लिए कौन इसके योग्य है कि भैया जो शिव से शादी कर सके, शिव से विवाह कर सके? तब राजा पर्वत की पुत्री पार्वती से देवर्षि नारद ने बात चलाई और पार्वती के जो गुरु हैं वो देवर्षि नारद ही हैं। शिव की तरफ उन्मुख किया पार्वती को। तो पार्वती शिव के पास कई बार जाती है, पर शिव पार्वती की तरफ देखते ही नहीं है, उसकी तरफ नजर ही नहीं उठाते। अब देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि यदि शिव पार्वती की तरफ देखेंगे नहीं तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चा नहीं होगा तो ये राक्षस तो कभी मरेगा नहीं, तो क्या करें, समस्या, इस समाधान कैसे निकालें? तो तब कहते हैं कि देवराज इंद्र ने कामदेव को कहा कि आप जाओ और ये जो शिव समाधि में बैठे रहते हैं इनका ध्यान थोड़ा सा भटकाओ, इनका लगाओ पार्वती की तरफ, इनका ध्यान कि इधर भी जाए। तो कामदेव कहते हैं कि गए और अपने पूरी सेना के साथ और वहां पहुंचे और कामदेव ने पार्वती को कहा कि तुम आ जाओ सज धज के। पार्वती आ गई। कामदेव ने वहां चारों तरफ बसंत ऋतु का मतलब जो माहौल है वो बना डाला। शिव के मन में जो समाधि में लीन थे उनके मन में उसने कामाग्नि के जो काम के बाण होते हैं, पंच पुष्पों के बाण उसने चलाने आरंभ कर दिए। शिव के मन में वो अकुलाहट पैदा होने लगी। इतने वर्षों के समाधि में बैठे हुए शिव को पहली बार ये विचार पैदा हुआ, ये काम का उनके मन में विचार आया। जब काम का मन में विचार आया तो सोचने लगे कि ध्यान में बैठे बैठे ये काम विचार कहां से, समाधि की अवस्था में ये काम का विचार कहां से पैदा हुआ। और कहते हैं तब उन्होंने ध्यान की अवस्था में देखा कि अरे ये तो कामदेव है, ये तो उसका खेल है। और तब कहते हैं कि शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली, तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को देखा और कामदेव बेचारा वहीं भस्म, वो जलकर राख। कहानी को यदि बिल्कुल सत्यतः लोगे तो उलझ जाओगे, परंतु यह कहानी प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक क्या है कि जब कोई जीव साधना के क्षेत्र में समाधि की तरफ, आत्मदर्शन की तरफ चलता है, तब ये प्रकृति जिसे पार्वती कहते हैं, तब इस प्रकृति का एक लुभावना रूप सामने आता है। साधक तब बिखर सकता है, डिग सकता है, गिर सकता है, पर तब कहा है कि
शिव अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं और तीसरे नेत्र को खोलते ही उसको क्या कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। यहां पे तीसरे नेत्र का मतलब ऐसा नहीं है कि शिव जी की कोई तीसरी आंख लगी हुई है माथे में, और जैसे फोटो में दिखाते हैं या तुम्हारे सीरियलों में दिखाते हैं ना कि शिव जी तीसरे नेत्र लगा हुआ है यहाँ पे माथे पर, नहीं। तृतीय नेत्र का मतलब है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्मा, जो ये शरीरधारी जीव हैं, सबके पास दो आंखें होती हैं। आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास दो आंखें हैं, पर तीसरा नेत्र हमारे पास नहीं है अभी। वो जो तीसरा नेत्र है जिसे हम कहते हैं शिव नेत्र, जिसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र, जिसको हम कहते हैं ज्ञान का, बोध का नेत्र, इसे हमारे यहाँ पर एक शब्द से बोला गया है, आगम चक्षु साहू। ये जो साधु लोग हैं ना, ये आगम चक्षु हैं, इनके पास ये दो आंखें तो ये हैं, एक तीसरी आंख है जिसे कहते हैं शास्त्र का, जिसे, और शास्त्र क्या है, शास्त्र है परमात्मा के वचन, भगवान के वचन। जिनके पास ये भगवान के वचन रूपी आंख है, ये शास्त्र रूपी आंख है, ज्ञान रूपी जिसके पास नेत्र है, उसके लिए कहा कि वो काम को भस्म कर देगा, मतलब कि काम उस पर प्रभावी नहीं होगा। थोड़ी हलचल सी तो मचाएगा, पर यदि जीव अपने ज्ञान नजर से, ज्ञान के नेत्र से देखेगा तो तुरंत काम वहीं क्या होगा, वहीं ठहर जाएगा या भस्म हो जाएगा। काम विजय इसी को कहते हैं कि जब शिव नेत्र प्राप्त होता है, सत्य की आंख पैदा होती है, जब ये ज्ञान का, ये बोध का तृतीय नेत्र हमें उपलब्ध होता है, विवेक रूपी नजर जब हमें उपलब्ध होती है, जब प्रज्ञा की दृष्टि हमें उपलब्ध होती है, तब प्रज्ञा की दृष्टि से युक्त, यह ज्ञान की नजर जिसके पास है, विवेक की दृष्टि जिसके पास है, ऐसा जीव वो काम विजेता हो जाता है। और यहाँ पर आशाधर जी कहते हैं कि आत्मा अनंत सामर्थ्यशाली है, अनंत सामर्थ्यशाली। उस अनंत सामर्थ्यशाली परमात्मा, यदि कहते हैं कि आत्मा स्वयं परमात्मा है और परमात्मा स्वयं अनंत सामर्थ्यशाली है, तो वो यूँ कह रहे हैं कि ये कोई झूठी बात नहीं है, ये वास्तविक है। और ऐसे अनंत सामर्थ्यशाली आत्मा में जो लीन हो गया, क्या उसको ये तुच्छ काम सता सकता है या उस पर विजय प्राप्त कर सकता? कर करे नहीं। फिर पूरे जगत को जीत लेने वाला काम उसके द्वारा जीत लिया जाता है। ये पूरे संसार को जीत लिया है इस काम ने, इस वासना ने, परंतु ज्ञानी इसको जीत लेता है। जो आत्मलीन है, जो आत्मा को देखने वाले हैं, वो उसको जीत लेते हैं। हाँ, पर यदि आपका इधर कोई ध्यान ही नहीं है, इस तरफ कोई दृष्टि ही नहीं है, नजर ही नहीं है, फिर बात दूसरी है, फिर बात दूसरी हो जाती है। फिर तो जितना लोटपोट होना है इसमें हो लीजिए, फिर तो जितना करना है भैया इस काम वासना का सेवन, फिर तो ठीक है, जैसा चल रहा है जीवन चलने दीजिए। परंतु साधक का जीवन बेहोशी का जीवन नहीं होता, प्रमाद का जीवन नहीं होता। साधक का जीवन होश का जीवन होता है। संसार में कम से कम लिप्त हुआ जाए, इसका जीवन होता है। फिर साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो या श्राविका हो, कम से कम संसार में लिप्तता हो, ज़्यादा से ज़्यादा संसार की अनासक्ति हो, परमात्मा की आसक्ति हो, परमात्मा के प्रति प्रेम हो, सत्य की अभिलाषा हो, मुक्ति की इच्छा हो, निर्वाण की कामना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ हम बढ़ें, यही ध्यान एक साधक का होता है। तो जब वो ये देखता है कि काम भी एक बाधा है, एक रुकावट है, इस रुकावट को कैसे पार करें, तो ब्रह्म की आराधना करके, ब्रह्म जैसी चर्या अपनाकर तब इस काम की बाधा को पार किया जाता है। और आप ये कहोगे कि हम तो आत्मदर्शी हैं नहीं, तो भैया सम्यक जो पहली प्रतिमा है दर्शन आराधना से लेके आगे की आराधनाओं को तभी तो क्रमशः आगे बढ़ाया जाता है। जिसका दर्शन प्रतिमा जिसकी समुचित रूप से आराधित हो गई, जिसने दर्शन प्रतिमा को, और दर्शन प्रतिमा का मतलब ये है कि आत्म आराधना करना, अपनी आराधना करना। जब इस आराधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते इस छठी प्रतिमा तक आप पहुँचते हैं, तब यहाँ क्या होता है, तब यहाँ परमात्मा की इस वचन पर श्रद्धा हो जाती है, प्रतीति हो जाती है कि आत्मा अनंत सामर्थ्यशाली है। इतनी सामर्थ्यशाली है कि आत्मा ने जितने जितने बाधाएं खड़ी की हैं, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, मद के रूप में, अहंकार के रूप में, लोभ के रूप में, छल कपट के रूप में, माया के रूप में, अविद्या के रूप में, राग और द्वेष के रूप में, ये सब आत्मा ही खड़े करती है बाधाएं। और फिर इन बाधाओं को जिसने स्वयं खड़ा किया है, तो वही आत्मा का कृत्य बन जाता है, उसी का संकल्प बल पैदा हो जाता है, वही इन बाधाओं को गिराती चली जाती है। राग की बाधा, द्वेष की बाधा, मोह की बाधा, आसक्ति की बाधा, ममता की बाधा, झूठ की बाधा, बेईमानी की बाधा, उनमें से एक बाधा है इस काम वासना की बाधा। तो तब आत्मा ये जान लेती कि मैंने इस बाधा को खड़ा किया, तो चलो मैं ही इसे गिराऊंगी।
अपनी इस बाधा को गिराने के बाद इसी को कहा है, ये छठी प्रतिमा के नाम से ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अब यहां पर इस छठी प्रतिमा तक पहुंचे हैं हम। यदि किसी की जिज्ञासा हो कि किस तरीके इसकी आराधना की जा सकती है, देखो जिस प्रकार के जीवन में आप हैं उस तरीके के जीवन में तो इसको पालना असंभव ही है, असंभव। पहली बात तो किसी की इच्छा नहीं है इसको पालने की पर दूसरी बात, यदि किसी की इच्छा हो तो उसके लिए है कि जैसा जीवन अभी तक जिए चले जा रहे हैं उस जीवन में तो इसको पालना असंभव है, आप इसको पाल नहीं सकते। तो सबसे पहले तो आपको अपना ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है ना जीवन का, ये जो पूरा का पूरा खांचा बनाया हुआ है आपने, एक निश्चित ढर्रा जो जिंदगी का बन गया है, पहले तो उस ढर्रे को आपको थोड़ा बदलना होगा, थोड़ा उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। जब तक आप उस ढर्रे को बदलेंगे नहीं, और क्योंकि यदि यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत सारा बदल भी गया होगा, ऐसा आशा कर सकते हैं। जिन लोगों को प्रतिमाओं की आराधना करनी है तो उनको अपने जीवन के ढर्रे में तो बदलाव लाना ही होगा। जब आप इस प्रतिमा का पालन करना चाहते हैं तो अपने जीवन में थोड़े आपको परिवर्तन लाने होते हैं। उन परिवर्तनों को लाए बगैर तो आप ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकते। हाँ, खाने में जो चाहे खा रहे हो, देखने में जो चाहे देख रहे हो, सुनने में जो चाहे सुन रहे हो, जीने में जैसा चाहे जी रहे हो। मतलब ये है कि खाने में बदलाव नहीं, पीने में बदलाव नहीं, जीने की शैली में बदलाव नहीं, तो ब्रह्मचर्य की आराधना केवल स्वप्न है। ये ऐसा ही है जैसे पानी को बेल कर आप ये चाहो कि इससे मक्खन मिल जाए, तो भैया पानी को बेल का मतलब कि पानी को बिलोना करके आप मक्खन की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसी ही जैसे जीवन जी रहे हो ऐसे ही जीवन को जीते हुए ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य पालन यदि करना है तो उसके लिए जीवन में, क्योंकि ये सबसे एक बार आदमी धन भी छोड़ सकता है, पद प्रतिष्ठा का लालच भी छोड़ सकता है, पर काम वासना से मुक्ति, भैया धन बार घर बार छोड़ना बड़ा आसान है, स्त्री का त्याग करना भी बड़ा आसान है। आप स्त्री से दूर हो जाओगे या एक स्त्री पुरुष से दूर हो जाएगी, परंतु इतने मात्र से ब्रह्मचर्य की आराधना थोड़ी ना हो जाती है कि स्त्री पुरुषों में दूरी हो गई और ब्रह्मचारी हो गए, फिर तो बड़ी आसान बात हो गई। नहीं 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 नहीं। पर हाँ, यदि आप इसका पालन करना चाहते हैं तो आपको ना थोड़े अपने जीवन के इस फॉर्मेट को जो बन गई है आदतन, जो जीवन जी रहे हो, इन आदतन जीवन की इन श्रृंखलाओं को तोड़ो, इसको ब्रेक करो। और जब आप इसको ब्रेक करते हैं, जब आप इसे तोड़ते हैं, तब ही आपको ये संभावना पैदा होती है, तब ही ये जीवन में थोड़ा सा आपके लिए एक आशा की किरण बनती है कि अब हम ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकते हैं। आजीवन नहीं कर सकते तो कुछ महीने तो कर ही सकते हैं, तो क्यों ब्रह्मचर्य प्रतिमा की आराधना 6 महीने की होती है, तब जाकर इस संकल्प को थोड़ा बल मिलता है। जब इस व्रत की आराधना करने वाले लोगों के लिए कुछ सलाह है, कुछ जीवन के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यदि सचमुच में इस व्रत की आराधना करना चाहते हैं तो इस व्रत की आराधना के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बदलना होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है, उसमें है वो खाने की चीज़ों में आपको बदलाव लाना होगा। भोजन का और ब्रह्मचर्य का बड़ा आपस में बड़ा संबंध है कि कुछ भी खाकर कि भैया जैसा मिल रहा है बस खाए चले जा रहे हो बेहोश होके, तो भैया ऐसे आदमी जो कुछ भी खा लेता है, कैसे भी जी लेता है, उससे ब्रह्मचर्य के पालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। भोजन पे सबसे पहले संयमी होना पड़ेगा, भोजन का सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। इससे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों को जीतना, तभी आप कह सकते हो कि अब ब्रह्मचर्य हुआ है। सबसे पहले तो आपको आंख को जीतना होगा। आंख को जीतने का मतलब यह है कि अपनी आंख को जीतें, कि यूं नहीं कि कुछ भी देखे जा रहे हैं। टीवी पर ऐसे सीरियल आते हैं, टीवी पर ऐसे फिल्में आती हैं, आपके मोबाइल में ऐसे दृश्य चलते रहते हैं जो आपके मन को गंदला करते रहते हैं। स्त्री पुरुषों के संबंधों के चित्र, स्त्री पुरुषों के संबंधों के वीडियोस, फिल्में, सीरियल, कुछ भी देख रहे हो तो भैया कुछ भी देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कुछ भी भर रहे हो अपने मन में। और जो ऐसा भर रहा है, ऐसा व्यक्ति संयमी कैसे होगा, ब्रह्मचर्य की आराधना कैसे कर सकता है?
नहीं कर सकता। यदि आप ब्रह्मचर्य की आराधना करना चाहते हैं तो ऐसे दृश्यों को देखने से बचें जो आपके मन को मैला करें, है ना। आंख को जीतना, कान को जीतना, ऐसे गीत सुनना, ऐसे शब्दों को सुनना, ऐसे बातें सुनना या ऐसी बातें करना जिनकी वजह से मन मैला होता है, ऐसी बातों से भी कान को दूर हटाना। जब और फिर तीसरा है जबान को, कुछ भी खाने से, कि आप कुछ भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, इससे भी बचना। 3 हो गए ना, कि आप आंख से बचो, कान से बचो और जबान से बचो। इन 3 से बचते हो तब जाकर थोड़ी सी एक संभावना बनती है कि हाँ, अब यह आदमी थोड़ा संयमी हुआ है, अब ये ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकता है। पर आपकी तो ना आंखों पर लगाम है, ना जबान पर लगाम है, ना कान पर लगाम है, और चले हो फिर जननेंद्रिय पर लगाम लगाने के लिए चले हो एक कि हाँ चलो भैया कर लेते हैं त्याग। और बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे हैं जो मूढ़ताएं करते हैं ऐसी, न उनके आंखों पर उनके कोई संयम है, ना कानों पर संयम है, ना जबान पर संयम है, पर हाँ जननेंद्रिय पर संयम करने के लिए चल पड़ते हैं। फिर संकल्प लेकर बैठेंगे, फिर तड़पते रहते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक जीवन जो है ना वो सहज और सरल रहना चाहिए। ये मतलब ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, परंतु इसको इतना आवश्यक मत बना देना कि जीवन को बदले बगैर और उतर पड़े इसमें। तैरना आता नहीं और कूद पड़े हो नदी में। पहले भैया तैरना तो सीख लो, तब जाकर क्या कर लो, तब जाकर कूद जाओ नदी में। तो तैरना यदि चाहते हो तो तैरने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ ध्यान बातें, इनको थोड़ा ध्यान में लेंगे और फिर अपनी बात थोड़ी समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। पर इनको थोड़ा सा विचार करें, इन पर थोड़ा चिंतन करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाला या जो इसके संकल्प लेना चाहता है या जो कुछ इसकी आराधना करना चाहता है वो फलाहारी करे, फलाहारी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा फल जितना खा सके उसे खाने चाहिए। अन्न कम से कम लेना चाहिए, मतलब अन्न तो कम से कम हो जाए, अधिक से अधिक फलों का सेवन हो, और फल भी वो जो मौसमी फल हों। मौसमी फल का जैसे आजकल तो ये हो गया कि कोल्ड स्टोरेज वाले फल रख देते हैं, फिर 12 महीने आपको फल मिलते रहते हैं हर तरीके के। नहीं, जो मौसम के फल हैं, जो किसी विशेष मौसम में ही आते हैं। आम एक विशेष मौसम में आता है, सेब के विशेष मौसम होते हैं, मौसमी का विशेष मौसम होता है। इसी तरीके से हर तरीके के फल जो अपने अपने समय में आते हैं, उन मौसमी फलों को खाना, ये ज़्यादा से ज़्यादा। अन्न कम से कम होना चाहिए, फलाहार ज़्यादा होना चाहिए। और कईयों को ये लगता होगा कि यार अन्न नहीं खाएंगे ये तो कमजोरी आ जाएगी, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये केवल आपकी धारणा है। यदि आप फलाहार भी समुचित रूप से करते हैं तो कोई कमजोरी नहीं आती, कोई मर नहीं जाओगे। हाँ, पर अभी भी केवल यही कहा जा रहा है कि अन्न क्यों नहीं कि आप एकदम से छोड़ दें, हाँ कम कर दें, फलाहार अधिक करें। जो ब्रह्मचर्य की आराधना करना चाहते हैं उनके लिए है, बाकी तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। पर यदि आप करना चाहते हैं ना तो फलाहार करें, ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार करें, ये पहली बात। और वो भी मौसमी फल ही खाएं। कोल्ड स्टोरेज से यदि आया हुआ है तो उसको त्याग दें, उसको तो बिल्कुल भूल कर भी मत खाना। हाँ, मौसम के फल हैं तो मौसम के फलों का भरपूर सेवन करें, ऋतु जो फल आते हैं उनका सेवन करें। ये पहली बात जो ध्यान रखने लायक है। दूसरी बात यह है कि ताजा भोजन ही करें, बासी भोजन भूल कर भी ना करना। ताजा भोजन कि एक बार का बना हुआ जो भोजन है 3 घंटे से लेकर 5 घंटे के अंतराल में उसको कर लेना चाहिए। इतनी देर में तो वो भोजन हो जाना चाहिए। यदि 5 घंटे से लेट हो गया तो फिर उस भोजन को अवॉइड कर दो, उसको मत खाओ। और आप लोग क्या करते हो कि भोजन बनाया, शाम का बनाया, फ्रिज में रख दिया, अब खराब तो होता नहीं है तो रखा पड़ा है, फिर भूल कर भी ऐसे भूल ना करें। हाँ ठीक है, यदि आप नहीं ब्रह्मचर्य के आराधक नहीं है तो फिर तो ठीक है, फिर तो खाए चले जाओ। पर यदि आप इस तरीके से चीज़ों को बनाकर सेव कर लेते हैं और वो 5 घंटे से ऊपर तक का समय हो चुका है तो फिर गड़बड़ी है, ऐसा ना करें। 5 घंटे से पहले पहले भोजन जो बना हुआ है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसे खा लेना चाहिए, वही ताज़ा भोजन कहलाएगा। उसके बाद वो बासी हो जाता है। तो 3 से लेकर 5 घंटे के अंतराल में उस भोजन को कर लेना चाहिए, इसको कहते हैं ताजा भोजन करना। ये दूसरी बात है जो ध्यान रखने लायक है। तीसरी बात है हल्का भोजन करना। कुछ गरिष्ठ भोजन ने कि भैया भोजन तो हमने कम किया, अन्न तो थोड़ा खाया, पर आपने उसे इतना घी, तेल, मिर्च, मसाला उसमें डाल दिया कि गरिष्ठ बना दिया। तो गरिष्ठ भोजन नहीं बनाना, हल्का भोजन।
बल्कि अब हल्का भोजन किसको कहते हैं, तो इसका ध्यान रखें कि भोजन करने से पहले जिस तरीके से हल्कापन होता है वही हल्कापन भोजन करने के बाद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे अब तो पेट फूल गया, अब तो पेट में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया। यदि इतने असंयमी हो, इतने बेहोश हो कि भोजन करने से पहले और जब भोजन करते हो तो बस भूखों की तरह टूट पड़ते हो, फिर बस आने दो, फिर 1 कचौरी 2 कचौरी 10 कचौरी फिर तो आने दो, फिर बस जबान को स्वाद मिल रहा है ना, फिर पेट की चिंता कौन करे। तो बस खाए जाओ 1 परांठा 2 परांठा 3 परांठा, बस सब्जी आज स्वाद है तो खाए जाओ। फिर तो जिसका अपनी जबान पर लगाम नहीं, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकता। तो कहा है भोजन हल्का फुल्का हो, बिल्कुल हल्का होना चाहिए, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। भोजन से पहले जैसे हल्कापन होता है, भोजन के पश्चात भी वही हल्कापन होना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि भोजन तो हल्का हो ही हो, भोजन भूख से कम हो। जब भोजन भूख से कम होगा तो आपका पेट क्या रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा। ऐसे हल्के फुल्के पेट से आप आराधना कर सकते हैं इस व्रत की, नहीं तो भूल जाइए, फिर गड़बड़ी होगी। फिर क्या है, अगली एक चौथी बात है, वो है अन्न को बदलते रहें, अनाज को बदलते रहें। हमारे यहाँ पे क्या है, 2 ही अनाज बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं, एक तो चावल और एक गेहूँ। और ये सबसे मतलब कि जिनमें पौष्टिकता कह सकते हैं कि चावल की और गेहूँ की पौष्टिकता सबसे कम होती है अनाजों में, सबसे कम। और हम सबसे ज़्यादा इन्हीं का सेवन करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि हम अन्न के नाम पर भूसा खा रहे हैं। चावल और गेहूं को कह रहा हूं मैं भूसा खा रहे हो, कारण क्योंकि इनकी जो कह सकते हैं ना, जो इनकी पौष्टिकता का स्तर होता है वो अन्य अनाजों के मुकाबले बहुत कम होता है। पर हम सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं या गेहूं खाते हैं। तो क्या करें, फिर इसको बदलते रहें। कभी मकई की रोटी खा ली, कभी ज्वार की रोटी खा ली, कभी बाजरे की रोटी खा ली, कभी जौ की रोटी खा ली। तो अनाज को बदलते रहें। इस अनाज को यदि आप बदलते रहेंगे, चावल में कभी शामक के चावल खा लिया, कभी कुट्टू की रोटी खा ली, यदि आप इस तरीके से अपने अनाज को बदलते रहेंगे तो ये भी आपको ब्रह्मचर्य में सहयोगी बनेगा। 5 मिनट और है, तो इस तरीके से ये आपको सहयोग करेगा। इसके बाद क्या है कि अन्न को बदल बदल कर खाना। इसके बाद है अति गर्म भोजन नहीं करना। जैसे कई लोगों को आदत होती है कि गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म सब्जी, चावल जो गरम गरम है, बल्कि जबान पर रखती ही क्या हो जाए। अब उनको क्योंकि गरम गरम खाने की आदत होती है ना, तो भैया इतना गरम गरम भोजन नहीं करना। भोजन यूं भी नहीं कि बिल्कुल ठंडा कर दो, नहीं, ना ठंडा हो ना बहुत गर्म हो। कैसा भोजन होना चाहिए, जैसा आपके शरीर का तापमान होता है ना, उस तापमान के भोजन का भी क्या होना चाहिए, वही तापमान होना चाहिए। यदि आप इस तरीके का भोजन करेंगे तो ये भी जरूरी है कि भोजन का तापमान कितना हो, तो जितना तापमान आपके शरीर का उतना तापमान भोजन का हो। ये है कि एकदम से बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन नहीं करना, सामान्य तापमान हो जाए, सामान्य स्थिति आ जाए, तब उस भोजन को करें। इसके बाद एक और नियम है, चटपटा भोजन नहीं करना, तला हुआ भुना हुआ भोजन नहीं करना। चटपटे का मतलब है कि बस नमकीन में, कचौरी में, समोसे में, परांठों में यदि आप इनमें मजे ले रहे हो तो भैया फिर तो जबान के मजे लो, फिर व्रतों की तरफ ध्यान मत दो। पर यदि आप व्रत की आराधना करना चाहते हैं, और वो भी ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये जरूरी है कि अपनी जबान को जो चटपटे का स्वाद दे दिया है ना, कि कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी कुछ, तो ये भोजन इससे बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, चटपटा भोजन न करें। इसके बाद है बाजारू भोजन से बचें, क्योंकि चटपटे भोजन में हम तभी चलते हैं ना, बाजारू भोजन जो दुकानों पर, जो रेस्टोरेंटों में, होटलों में मिलता है, उस भोजन से बचें, अपने को आपको बचा कर रखें। आप जो पकाएं, अपने सामने जो पकाएं, क्योंकि वो तो ध्यान नहीं रखते कि किस तरीके से शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान बाजार वाले भोजन में तो रखा नहीं जाता। जब उस भोजन में ध्यान नहीं रखा जाता तो कुछ भी खिलाते, कुछ भी पिलाते, वो ठीक नहीं है। इसलिए इस भोजन से बचना चाहिए, बाजारू भोजन से बचना चाहिए। और प्याज लहसुन इनका सेवन ना करें। प्याज लहसुन का जितना सेवन करेंगे, इनके औषधीय गुण हैं। यदि आपको खाना है तब खाएं जब आपको कुछ लगे कि हाँ ये जरूरी है, कि ये बीमारी हो गई है, ये रोग हो गया, तो चलो इसके लिए खा लेते हैं। कई बार लू लग जाती है तो लू लगने वालों को कहा जाता है कि प्याज खा लो। तो यदि ऐसा कुछ है जिसमें ये जरूरी है औषधि के लिए तो खा लीजिए, पर यदि औषधि के लिए ना तो फिर इनको अवॉइड कीजिए। प्याज लहसुन तो बिल्कुल ही
त्याग दीजिए। यदि आप नहीं त्यागते हैं तो फिर ये व्रत की आराधना संभव नहीं। इसके बाद है मांसाहार शराब। जैनी तो काफ़ी मात्रा में बचे रहते हैं, पर फिर भी मांसाहारी और शराबियों के लिए इस व्रत की आराधना तो हो ही नहीं सकती, उनके लिए संभव नहीं है। जिनका मांसाहार चलता है, शराब पीते हैं, इनका संकल्प बल होता ही नहीं है कि ये ब्रह्मचर्य की आराधना कर सकें। तो ये बिल्कुल ही त्याग देने पड़ते हैं मांसाहार और शराब, तो बिल्कुल ही। इसके बाद है डिब्बा बंद भोजन। जो डिब्बा बंद भोजन होता है, डिब्बा बंद भोजन जैसे आप आजकल पैक्ड फूड आता है, ये पैक्ड फूड को जो डिब्बा बंद भोजन है, जिसे सड़ा गला भोजन कहा जाता है, ये 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, कई बार तो साल भर इनको पड़ा हुआ हो जाता है। पैक्ड होते हैं ना, केमिकल डाल दिया जाता है तो स्वाद में चेंज आता नहीं, तो साल भर आदमी यदि खाओगे तो वही स्वाद मिलेगा। ये पैक्ड भोजन खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कई कई दिनों तक के नमकीन बिस्कुट आपके पास पड़े रहते हैं, फिर खाते रहते हो। फिर ये जो बिल्कुल आते हैं ना, इसी ने आपका जीवन सबसे पहले तो बर्बाद कर डाला है, भोजन की शैली ने। इस पर तो अलग से प्रवचन होना चाहिए, तो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। परंतु फिर भी यहाँ पर क्योंकि इस व्रत की बात चल रही, तो इसके लिए थोड़े से ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो पैक्ड भोजन, जो डब्बा बंद भोजन है, उसका त्याग कर दें। और आखिरी बात है कि भोजन के समय जब आप भोजन करते हैं तब भी आपको ध्यान रखना होगा, मोबाइल नहीं चलना चाहिए, टीवी नहीं चलना चाहिए, और आपस की बातचीत नहीं चलनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि जब सामूहिक भोजन किया जाता है, होटलों में जा रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जोर जोर से हल्ला भी मचा रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रही है, वार्तालाप भी चल रही है, और भोजन भी चल रहा है। हमारे यहाँ पर कहा जाता था कि भोजन और भजन मौन पूर्वक होता है, और आपकी तो जबान ही बंद नहीं होती, आपका मोबाइल बंद नहीं होता, टीवी बंद नहीं होता। खाना खाते समय, खाने से पहले हमारे यहाँ पर यह था कि प्रार्थना की जाती थी, शांति के लिए प्रार्थना की जाती थी, वैचारिक शांति के लिए प्रार्थना पूर्वक भोजन में उतरा जाता था। आज ये है कि आदमी बस चाहे किसी भी प्रकार के भाव में, वो फोन पर बिजनेस की भी बात चल रही है और इधर भोजन भी चल रहा है। फोन पर पता नहीं दुनिया भर की पता नहीं कौन कौन से समाचार आ रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, फिल्म भी चल रही है, मारधाड़ भी चल रही है, रोना रुआट भी चल रहा है, और भोजन भी चल रहा है। ऐसी गड़बड़ी ना करें। भोजन के समय में केवल भोजन ही हो, मौन पूर्वक भोजन हो, तब जाकर संभावना बनती है थोड़ी बहुत कि हाँ, अब इस व्रत की आराधना करने लायक बन सकते हो। यदि इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो भैया गड़बड़ी है। फिर तो ठीक है, जैसा जीवन है चलाई जाइए। तो ये छठी प्रतिमा है, 6 महीने तक ब्रह्मचर्य की प्रतिमा। जो इसकी आराधना करते हैं वो लोग, पता है, मोक्ष मार्ग पर, वो कहते हैं ना रॉकेट साइंस होता है ना, सबसे तेज गति से अभी तो वही चलता है, वो भी नहीं बल्कि प्रकाश की गति से वो मोक्ष की तरफ जाता है। ये ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले जीव, यदि आप इसमें समर्थ हैं तो धन्यवाद है। नहीं हो समर्थ, नहीं है इतना संकल्प बल, तो इसके लिए कोशिश कीजिए, जीवन पर थोड़ा गौर कीजिए। कब तक लोटपोट होते रहेंगे इस वासना की कीचड़ में? थोड़ा सा ऊपर उठिए, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। एक बार आत्मा के आनंद में उतरिए, अपने में लीन होइए, फिर देखें ब्रह्मानंद के समक्ष सारा संसार फीका लगने लग जाता है। यदि ऐसा होता है तो जीवन निश्चित तौर पर दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। एक ही बार दिया तो चलेगा, पचकान में लिख जाए एक ही बार, क्योंकि वो कॉपी कर सकते हो उसको। धम्मो मंगलमुखिठां
अहिंसा संयमो तयो देवावितं नमं संति जसद्धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, अच्छा ठीक। आप लोग श्रीपाल मैना सुंदरी चारित्र सुन रहे हैं। वैसे तो 9 दिन के ओली तप में पूरा हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता है, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चारित्र है, कथानक है, काव्य चरित्र है, आगे भी चले तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जल्दी पूरा भी हो जाएगा। और आप तो खाली केवल इस कथानक का आनंद लें, लाभ लें। तो इस कथानक में आप लोग सुन रहे हैं कि श्रीपाल की पुण्यवाणी से जहाँ जाता है वह उसको सफलता मिलती है। ऐसे ही इस कथानक में आगे भी कुछ प्रसंग सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे हैं और कथानक का समापन बहुत अच्छे सुखांत तरीके से होगा, वो भी आप लोग सुनेंगे। तो श्रीपाल अपनी ससुराल में राजा के राजमहल में बड़े सुख शांति आनंद के साथ रह रहा है। लेकिन एक बार श्रीपाल को एक अनुचर सेवक टकराया। तो सेवक ने श्रीपाल को कहा कि मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बतलाता हूं, शायद आपको पसंद आए। श्रीपाल बोला, हाँ बताओ, मुझे तो नई बातें अच्छी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो अनुचर ने कहा कि देखो, दलपत्तन नाम का एक नगर है और दलपत्तन नाम के नगर में धरापाल नाम का एक राजा का शासन चलता है। उसकी रानी का नाम है गुणमाला। गुणमाला उसकी पत्नी यानी रानी है और 5 पुत्रों के बाद उसको पुत्री की प्राप्ति हुई और पुत्री का नाम है श्रृंगार सुंदरी। श्रृंगार सुंदरी पढ़ी लिखी है, गुणवान है, सुशील है, सुंदर है, अनेक गुणों से संपन्न है और उसका नाम है श्रृंगार सुंदरी। 5 उसकी सखियां हैं, सहेलियां कहो, सखी कहो। 5 उसकी सखियां हैं, पंडिता, विचक्षणा, प्रगुणा, निपुणा और दक्षा। 5 बड़ी होशियार हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, हमेशा राजकुमारी के साथ रहती हैं और बुद्धि विलास उनका आपस में चलता रहता है। और विवाह से पहले जो है वो होने वाले अपने पति के बारे में परीक्षण करना चाहती हैं, जांच परख करना चाहती हैं कि होने वाला हमारा पति कैसा हो, बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। तो जो उन सखियों के, उसकी जो सखियां उनके प्रश्नों के जवाब दे पाएगा उसके साथ विवाह होगा। और एक शर्त उनकी और है कि ऐसे राजकुमार से विवाह करो बुद्धिमान के साथ साथ जैन धर्मानुयायी हो, जैन धर्म को मानने वाला हो। अब तक अनेक राजकुमार आए
और फेल होकर के चले गए। कोई इनके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया, और कोई जैन धर्म को मानने वाला था तो जवाब नहीं दे पाया, जवाब दे पाया तो जैन धर्म मानने वाला नहीं था, तो किसी के साथ मैच नहीं बैठा। तो श्रीपाल ने जब ये बात सुनी तो श्रीपाल सोचने लगा कि इस चुनौती को तो मुझे जरूर स्वीकार करना चाहिए। तो श्रीपाल हार के प्रभाव से उस नगरी में पहुंच जाता है और पहुंच करके राज्यसभा जहां लगी थी वहां उपस्थित हो जाता है। राज्यसभा में उपस्थित हुआ, श्रीपाल पहुंचा हुआ है, असली रूप उसका बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि मैं आपकी राजकुमारी की सखियों के प्रश्नों के जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भरी राजसभा के अंदर उन 5 सखियों को और श्रृंगार सुंदरी को उपस्थित किया गया। तो सबसे पहले वो जो 5 सखियां थी उन्होंने प्रश्न करना उचित समझा। तो पहली सखी ने एक समस्या रखी जिसका नाम था पंडिता। समस्या का मतलब प्रश्न कह लीजिए, एक समस्या रखी। समस्या रखते पंडिता ने एक प्रश्न श्रीपाल की तरफ उछाला और वो प्रश्न समस्या के रूप में कहते, मन वांछित फल मिलता है, मन वांछित फल मिलता है, आप इसकी पूर्ति करो, इसका जवाब दो कि क्या इसका अभिप्राय है। तो श्रीपाल ने तुरंत जो इसका जवाब दिया, अरिहंतों वह 9 पद का जो स्मरण करता है, ध्यान करता है, उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मन वांछित फल उसको मिलता है जो नवकार मंत्र का जाप करता है, अरिहंतों का स्मरण करता है, 9 पद का जाप करता है, उसे मन वांछित फल मिलता है। तो श्रीपाल ने पंडिता नाम की पहली सखी का सटीक सही जवाब दे दिया और वो भी संतुष्ट है कि हाँ, मेरे प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही बराबर मिल गया है। अब दूसरा प्रश्न रखने की बारी आई तो विचक्षणा सामने आई। विचक्षणा ने अपनी समस्या रखते श्रीपाल की ओर देख के कहा, उसने कहा, किसी को मत देखो, किसी को मत देखो, इसका जवाब दो श्रीपाल जी कि इसका क्या अभिप्राय, मैं जो कहना चाहे, किसी को मत देखो। तो श्रीपाल ने कहा, अरिहंत देव, सुसाधु गुरु और दयामय धर्म और नवकार मंत्र के अतिरिक्त किसी को मत देखो। यानी बहुत स्पष्ट जवाब है, अरिहंत देव, सुसाधु गुरु, दयामय धर्म, नवकार मंत्र, इसके अतिरिक्त किसी को मत देखो। यानी आप सही दिशा में, फिर आपको किसी दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दूसरी जो थी उसने देखा सखी ने कि हाँ, मेरा प्रश्न का जवाब बराबर मिल गया। बहुत मुस्कुरा के प्रसन्न होकर के पीछे हट गई कि हाँ, मेरा जवाब सही दिया है आपने। अब तीसरी जो सखी थी जिसका नाम था प्रगुणा, तो प्रगुणा उपस्थित होती है और वो श्रीपाल को देख करके प्रश्न समस्या उपस्थित करती और कहती है, आत्मा को सफल करना, इसका जवाब दो, आत्मा को सफल करना। तो श्रीपाल ने पल भर में संभल करके इसका जवाब देते कहा, देव गुरु धर्म की आराधना, देव गुरु धर्म की आराधना, सुपात्र दान, तप की आराधना, संयम की आराधना में अपने मन को लगाओ तो आत्मा अपने आप सफल हो जाएगी। आत्मा को सफल हो जाना, क्योंकि इतनी कुछ आप कर रहे हो, देव गुरु धर्म की आराधना करते हो, सुपात्र को दान देते हो, तप करते हो, संयम पालते हो, तो इनमें जब मन लग जाएगा तो इनमें मन लगाने से आत्मा सफल हो जाएगी। इस बात का जवाब सुनते ही तीसरी प्रगुणा प्रसन्न होकर के वो पीछे हट गए कि हाँ, मेरा प्रश्न का जवाब सही मिल गया। अब चौथी जो उसकी सखी थी राजकुमारी के सामने आई, उसने श्रीपाल को देख के अपनी समस्या, अपना प्रश्न रखा और कहती है, जितना ललाट में लिखा हो, जितना ललाट यानी भाग्य में, किस्मत में, कर्म में लिखा हो, इसका जवाब दो। तो श्रीपाल ने इसका जवाब देते कहा, हे मन, चिंताओं के जाल में अपनी आत्मा को मत फंसा। हे मन,
चिंताओं के जाल में अपने मन को, अपनी आत्मा को मत फंसा। कुछ भी कर ले, जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। जो किस्मत में, भाग्य में, कर्म में लिखा वो मिलेगा। फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। ये जवाब को सुनकर के वो भी संतुष्ट हो गई और वो निपुणा भी पीछे हट गई। अब अंतिम 5वां प्रश्न आना है, जिसका नाम है दक्षा। तो दक्षा नाम की उस दासी ने, सखी ने प्रश्न, समस्या रखी। उसके जगत में सभी दास होते हैं, उसके जगत में सभी दास होते हैं, इसका जवाब दो। तो श्रीपाल ने पल भर चिंतन करके कहा, जो इस धरती पर पुण्यवान है, धनवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, धन संपन्न है, दुनिया उसका दास हो जाती है, दुनिया उनको मानती है, दुनिया उनका आदर करती है। तो ये जवाब सुनकर के वो भी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न भाव से पीछे हट गई। और ये तो बात आज भी देश और दुनिया में लागू है कि जो धनवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, दुनिया उनको सम्मान देती है, आदर देती है। अब श्रृंगार सुंदरी जो है वो भी एक प्रश्न करती है। जो राजकुमारी श्रृंगार सुंदरी, वो भी श्रीपाल से एक प्रश्न करती है। सूर्य उदय से पहले उदित होता है, सूर्य उदय से पहले उदित होता है, इसका जवाब दो। तो इसके जवाब देने की बात कही तो उसने कहा कि देखो, सिंपल सी बात है, सूर्य उदय तो भाई इतने बज के इतने मिनट पर उदय होगा, रात बीतेगी तब उदित होगा। लेकिन यश एक ऐसा सूर्य है जो रात को भी, दिन को भी 24 घंटे जागा रहता है, हर समय प्रकट रहता है। तो यश, कीर्ति, सम्मान जो चीजें हैं वो आदमी का मुहूर्त नहीं देखती, हमेशा व्यक्ति के यश को चारों तरफ फैलाती रहती, तो वो यश है। सारे प्रश्नों का समाधान हो गया, सारी सभा प्रसन्न है। अंततः राजकुमारी ने श्रीपाल के गले में माला डाल दी और विवाह बड़े ठाठ बाट से संपन्न होता है और श्रीपाल वहां पर अच्छे से निवास कर रहा है। इस प्रकार कुछ दिन श्रीपाल के और आनंद के साथ बीतते हैं। लेकिन अभी कहाँ बात रुकने वाली है। अब 7 शादियां हो गई हैं, अब 8वें लगन की तैयारी है। हुआ क्या, अंग भट्ट नाम का एक ब्राह्मण श्रीपाल के पास आया और अंग भट्ट नाम के ब्राह्मण ने आके श्रीपाल को कुतूहलवश प्रेरित करने के लिए कहा कि हे श्रीपाल, बात ऐसी है, कोलागपुर नाम का एक नगर है, पुरंदर नाम का वहां पर एक राजा राज्य करता है, विजया सुंदरी नाम की उसकी रानी है और 7 उसके पुत्र हैं और 7 पुत्रों के बाद एक उसकी कन्या जिसका नाम है जय सुंदर। जय सुंदर नाम की उसकी राजकुमारी पुत्री है और पुत्री के रूप को देख करके राजा ने ज्योतिषियों से उसका योग पूछा कि भाई योग्य वर मैं कैसे ढूंढूं, इतनी सुंदर राजकुमारी है, कोई अच्छा वर कैसे मिले ये मुझे बतलाओ। तो ज्योतिषी ने कहा था राधा वेद करवाओ। राधा वेद का मतलब है 8 चक्रों के बीच में पुतली लगाओ और जो उसको वेद देगा तो उसके साथ तुम इसका विवाह कर देना। तो ये बात जब श्रीपाल को मालूम पड़ी तो श्रीपाल कहता वाह, इस काम के लिए तो मैं जाऊंगा। श्रीपाल उत्साहित हो जाता है, राधा वेद के लिए निकलता है, ब्राह्मण को इनाम देकर के विदा कर देता है। श्रीपाल विद्या के प्रभाव से कोलागपुर नाम की उस नगरी में पहुंच जाता है और पहुंच करके सारी नगरी का स्वरूप देखते हुए आनंद लेते आगे बढ़ रहा है। और जहां स्वयंवर के लिए सभा मंडप सजा हुआ है वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है, राधा वेद का लक्ष्य साधने के लिए अपने आप को तैयार करता है और हाथ में तीर कमान लेकर के सीधा निशाना उसने राधा वेद के लिए साधा और राधा वेद को अपने तीर के द्वारा उसने भेद दिया। अब भेदते के साथ ही उस राजकुमारी, राजा की प्रतिज्ञा पूरी हो गई
और राजकुमारी जय सुंदर ने उसके गले में वरमाला डाल दी और बड़े ठाठ बाट के साथ उसका विवाह यहाँ पर भी संपन्न हो जाता है और वो सुखपूर्वक जो है वहाँ पर आनंद के साथ रह रहा है। श्रीपाल ने उस राजमहल में रहते हुए जितनी भी पीछे उसकी पत्नियां थी, जिनको पीछे सब जगह छोड़ करके आया है, अपने सैनिकों को, सेवादारों को भेज करके उसने समाचार कहलवा करके सारी पत्नियों को, नवविवाहिता पत्नियों को कोलाकपुर नगरी में बुलवा लिया। अब वहां सब इकट्ठे हो गए हैं। श्रीपाल सभी को साथ में लेकर के कोलाकपुर से कंकु द्वीप के ठाणा नाम के नगर की ओर पहुंचता है। कंकु द्वीप के ठाणा नाम के नगर की ओर पहुंचता है। ठाणा के राजा जो उसके ससुर थे, श्रीपाल को राजपाट सौंप दिया कि आप मेरा राजपाट संभालो। लेकिन श्रीपाल का तो अपना भी राजपाट है, लेकिन फिर भी श्रीपाल ने राजकीय व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए भरपूर प्रयत्न करके अच्छी स्थिति वहाँ की बना दी और विधिवत वहाँ का राजा बन गया। ऐश्वर्य और ठाठ बाट के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहा है। तो श्रीपाल रात को सोया हुआ था, तो सोते उसको सपन में क्या दिखाई दिया कि मेरी माँ और मैना सुंदरी वो मुझे याद कर रहे हैं। तो उसकी नींद खुल गई, नींद खुल के बैठ गया। तो बाकी की रानियों ने कहा कि भाई आपको नींद क्यों नहीं आ रही, आप सोते क्यों नहीं हो? उसने कहा कि बस अब मुझे लगता है कि मुझे अपने मूल घर की ओर जाना चाहिए, मूल जो मेरा राज्य उधर के लिए मुझे प्रस्थान करना चाहिए और अपनी संपूर्ण रानियों के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ रास्ते में जितने राजाओं के नगर पड़ते उनको उपहार देते और उपहार लेते, पूरे सम्मान के साथ आगे 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 बढ़ता जा रहा है। तो मार्ग में एक और नगर आता है, इसका नाम था सुपारख नाम का नगर। सुपारख नाम के नगर के बाहर श्रीपाल ने अपने सब रानियों के सहित उसने जो है डेरा डाला। थोड़ा विश्राम भी लेना था, खाना भी खाना था, औरों को भी खिलाना था। लेकिन आश्चर्य, किस नगरी का राजा तो हमारे मान सम्मान सत्कार अगवानी में आया ही नहीं। तो जब नहीं आया तो श्रीपाल को बड़ी बेचैनी की कमाल है, यहाँ का राजा अपना को समझता क्या है, हमारा आदर मान नहीं करेगा और हम इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं। थोड़ा मन में नाराजगी थी। लेकिन उस नगरी के मंत्री ने बतलाया कि यहाँ का जो राजा महासेन है और जिसकी रानी तारा है, उसकी पुत्री है तिलक सुंदरी। लेकिन हुआ क्या कि तिलक सुंदरी को सांप ने डस लिया है और राजकुमारी बेहोश पड़ी है और ऐसा माना जा रहा है कि राजकुमारी मर गई है और उसके अंतिम संस्कार की चर्चाएं सुनने में आई हैं। तो सभी प्रकार के उपचार करवा लिए, लेकिन उसका जहर नहीं उतरा और सर्पदंश का प्रभाव उसके शरीर में बरकरार है, बना हुआ है। इस बात को सुन के श्रीपाल सोचने लगा, ओहो, मैं तो वैसे ही नाराज हो रहा था, मुझे क्या मालूम कि यहाँ के राजा की पुत्री को सांप ने डस लिया, इसलिए राजा बेचारा परेशान है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका समाधान है। और देवता ने जो मुझे हार दे रखा, उसने कहा था कभी जहर चढ़ जाए तो इसका पानी छींट दो, तो छींटने मात्र से वो जहर उतर जाता है। तो वो राजमहल में घोड़ा लेकर के तेजी से दौड़ करके जाता है। देखता क्या है कि उसके तो अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। श्रीपाल ने जाकर के सबको कड़कती आवाज में कहा, रुक जाओ, कुछ नहीं करना, मैं एक उपाय करता हूं और मुझे भरोसा है कि आपकी पुत्री स्वस्थ हो जाएगी। राजा ने बड़े खुशी के भाव के साथ श्रीपाल को देखा, उसकी वेशभूषा देखी, राजाओं वाली, बड़ा खुश हुआ। बोला, जी जो कर सकते करो, इसकी चेतना लौटनी चाहिए। तो उसने पानी मंगवाया, पानी के अंदर हार को डाला, नवकार मंत्र का, पंच परमेष्ठी का स्मरण किया और उस पानी के छींटे राजकुमारी के ऊपर डाले। राजकुमारी पर छींटे डाले। राजकुमारी थोड़ी देर के बाद चेतना में लौटते हुए आंखें ऐसे खोलती है जैसे सोकर के उठी हो, और सोकर के उठी हो, धीरे से बैठ जाती है, चारों तरफ देखती है, भीड़ लग रही है, बात क्या है, मुझे हुआ क्या है। सारी बात उसको बतलाई कि तुम्हें सर्प ने डसा था
और सर्पदंश की वजह से तुम मूर्छित हो गई थी। हम तो तुम्हारा अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक तेरी किस्मत से, हमारे भाग्य से ये राजकुमार हमारे बीच में आ गए और इन्होंने अपने इस पात्र में पानी लेकर के हार के प्रभाव से तुम्हारे को ठीक कर दिया है। इस प्रकार उसकी चेतना लौट गई। श्रीपाल के जय जयकार होने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री का विवाह जो है श्रीपाल के साथ कर दिया। इस प्रकार श्रीपाल के विवाह पे विवाह हो रहे हैं, लेकिन अब विवाह जितने होने थे हो चुके हैं। अब हुआ क्या कि इधर जो है श्रीपाल अपनी सब रानियों को लेकर के उज्जैनी नाम की नगरी की ओर पहुंचता है। उज्जैनी नाम की नगरी में पहुंचा। श्रीपाल के मन मानस में अपनी माँ की स्मृतियां तैर रही हैं। माँ से मिलने के लिए बड़ा आतुर बेचैन हो रहा है। उसके साथ अपार ऐश्वर्य, हीरे मोती, पन्ने, सोना चांदी, घोड़ा गाड़ी, रथ लाव लश्कर भरपूर है। सुंदर सुंदर एक से एक अच्छी पत्नियां उसके साथ हैं और 8 पत्नियों के साथ वो उज्जैनी नगरी में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद सीधा ऐसा नहीं कि नगरी में प्रवेश कर गया, अभी प्रवेश नहीं करा। अभी वो क्या करता है, क्योंकि उज्जैनी भी उसके ससुर की नगरी है, सीधा ना जाकर के उसने पहले नगर का घेरा डाल दिया। चारों तरफ से नगरी को घेर लिया। नगरी को घेरा, नगर वासियों को मालूम पड़ा, राजा को मालूम पड़ा, तो नगर में बेचैनी फैल गई कि पता नहीं कौन राजा आ गया, क्या करना चाहता है, नगरी पर हमला करना चाहता है, कैसे क्या करेगा। इस प्रकार की स्थिति जो है सबके मन में हो रही है। नगर के लोगों ने अपने घरों में राशन का स्टॉक करना प्रारंभ कर दिया और इधर सिपाही जो है हमले की बचाव की तैयारी में है कि हमला होता है तो हमें कैसे नगरी का बचाव करना है। अफरा तफरी नगर के अंदर मची हुई है और श्रीपाल उस हार के प्रभाव से रात के समय आकाश मार्ग से चल करके नगरी के अंदर प्रवेश कर जाता है, जहां उसकी माँ और मैना रह रही है, वहां पहुंचता है। दबे पांव पहुंचा, क्योंकि दिव्य प्रभाव था हार का। दबे पांव पहुंचता है और कमरे में श्रीपाल की माँ और श्रीपाल की प्रथम पत्नी मैना दोनों कमरे में है। रात का समय है, नींद उनको आ नहीं रही है। तो अचानक दोनों सास बहू के बीच में क्या चर्चा चल रही है, वो कह रही है कि देखो श्रीपाल तो जाने के बाद ऐसा लगता है हमें भूल ही गया, आने का नाम नहीं लेता, पता नहीं कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, कहीं अपनी दुनिया बसा ली हो। और फिर भी देखो आने का समय तो उसने जो कहा था वो हो गया है, लेकिन यहाँ एक विचित्र बात और हो गई। ना जाने कौन राजा बाहर आकर के बैठा है, सारी नगरी को घेर लिया है और आक्रमण कर दिया तो और समस्या खड़ी हो जाएगी। और इधर मैना का बायां अंग जो है वो फड़कता है। तो बायां अंग फड़का तो मैना कहने लगी अपनी सास से कि माता जी मेरा बायां अंग फड़क रहा है, इसका मतलब है शुभ संकेत मिल रहे हैं और सब अच्छा हो जाएगा, मेरा दिल कहता है, ये लक्षण कह रहे हैं। इसी बीच में श्रीपाल ने आवाज ली, माँ माँ। माँ तो एकदम चौंक गई, कमाल है, हम तो कह रहे श्रीपाल कहाँ गया, आएगा नहीं आएगा, तो श्रीपाल की आवाज है। श्रीपाल अंदर जाता है, अपनी माँ और पत्नी से मिलता है और उन दोनों को सारी बात बतलाता है कि नगर के बाहर मेरी सारी सेना है और तुम्हारी 8 बहुएं और हैं और ये सारा लाव लश्कर मेरा है। वो कहता है कि नगर के बाहर जो कुछ भी चीजें हैं वो सब मेरी हैं और मैं तुम्हारे को लेने के लिए आया हूं। और अपनी माँ और पत्नी को आकाश मार्ग से बाहर लेकर के पहुंचता है और रात्रि में वहीं पर रहते हैं। जैसे श्रीपाल पहुंचा, बाकी की 8 रानियों ने उनका स्वागत किया और अपनी सास के पांव छुए।
अपनी जिठानी के पांव छूते हैं और बड़ा प्रसन्नता का वहां पर वातावरण बना हुआ है। और श्रीपाल मैना सुंदरी से कहता है कि मैना, नगर के अंदर तुम्हारे पिता का शासन है। तुम्हारे पिता ने मेरे को कोढ़ी समझ करके तुम्हारे साथ मेरा विवाह किया था, तुम्हें अपमानित करने का सोचा था। अब बतलाओ कि मैं तुम्हारे पिता राजा को कैसे नगर के बाहर बुलवाऊं। तो सबने विचार विमर्श करके कहा कि बस उनके तरीका यही है, उनके अहंकार को नीचा करने के लिए, कि नगर में संदेशा भेजो कि कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी रख करके और नतमस्तक होकर के वो आए। जब ये नगर में समाचार भेजा गया तो राजा सुनकर के क्रोधित हो गया कि ना जाने कौन है जो मुझे अपमानित करना चाहता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मंत्री ने सलाह दी कि राजन, समय की नजाकत को समझो, बड़ी भारी सेना ने नगर को घेर रखा है, एक तुम्हारी अकड़ की वजह से नगर पे हमला होगा तो बड़ी हानि होगी। तो समाचार मिला, राजा को समझाया। राजा कंधे पर कुल्हाड़ी लेके नतमस्तक होके गर्दन झुका करके श्रीपाल के यहाँ पहुंचता है। श्रीपाल को देखा, वहां के वातावरण को देखा, आश्चर्यचकित हो गया और सबका मिलन होता है। श्रीपाल ने आगे बढ़कर के अपने ससुर की अगवानी करी, उसके कंधे से कुल्हाड़ी को नीचे उतारा और कहा कि आपको नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपका दामाद हूं। आपने अपनी बेटी का मेरे साथ विवाह ये सोच के किया था कि मैं कोढ़ी हूं, सारी जिंदगी तुम्हारी पुत्री दुखी रहेगी, लेकिन आज ये सारा ऐश्वर्य आप देख रहे हो ये मेरा है। मैं ऐसे ऐसे अनेक नगरों में गया, अनेक राजकुमारियों के साथ मेरा विवाह हुआ, लेकिन मैना सुंदरी मेरी पटरानी है और इसको पूरा मान सम्मान बड़ी रानी वाला मिलेगा। और इस प्रकार सबका वहां पर मिलन हो जाता है। लेकिन कुछ बातें हैं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कि आगे कर्म की लीला के विषय में सारी बातें परत दर परत आपके सामने आएंगी। कथानक के मर्म को आप लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कहानी अभी थोड़ा सा एक रोचक रूप लिए हुए है। वो सब बातें आपके सामने आएंगी। आपका समय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और इसी के साथ साथ आज के दिन का आपको सामूहिक पचखान करवाया जाता है। बीड़ या अन्य शहरों में एकासना, आइम्बिल, उपवास या अन्य कोई भी तप की आराधना करने वाले समस्त भाई बहनों को आप आपकी धारणा प्रमाणे देव गुरु धर्म की साक्षी से त्याग बोसरे बोसरे, त्याग बोसरे बोसरे मंगल पाठ श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सो अपना सुनो मंगलानम चे सव्वे सिंह पड़मम होई मंगलम, नम्यूण सुरसुगुरुल वहिंग परिवंदे गै क्लेशरिये सिद्धारिये वज्जे सब साहुणम, श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोत्तमा, अरिहंता लोत्तमा, सिद्धा लोत्तमा, साहू लोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोत्तमा, चत्तारी शरणम पवज्जे, अरिहंता शरणम पवज्जे, सिद्धा शरणम पवज्जे, साहू शरणम पवज्जे, केवली पनत्तो धम्मो शरणम पवज्जे। ये चार शरणे दुख करने, सुख करने, मंगल करने।